नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। देश के नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल के नंबर 1 शो कच्चा चिट्ठा आप देख रहे हैं। इजरायल को महाजंग में एक बहुत बड़ा झटका लगा क्योंकि महज 48 घंटों के अंदर उसके 10 से ज्यादा सैनिक ढेर कर दिए गए, मार दिए गए। इजरायल अपने एक सैनिक की कीमत 1000 के बराबर मानता है और इसलिए अब इजरायल ने गाजा के अंदर हमले को और भी ज्यादा खतरनाक तेज कर दिया है। हमास ने भी जंग का प्रचंड आरंभ कर दिया है। हमास ने एक वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में दिखाया गया है कि कैसे उसने अपने एंटी टैंक मिसाइल को लॉन्च करके इजराइल के 3 मरकावा टैंक उड़ा दिए हैं। वैसे हमास के प्रवक्ता अबू उबैदा ने यह दावा किया है कि 1 नवंबर तक इजराइल की 22 बख्तरबंद गाड़ियां और 5 टैंक उड़ा दिए गए हैं। आखिर गाजा के अंदर इजराइल की फोर्स के रास्ते में कौन कौन चट्टान बनकर खड़ा है? आखिर कैसे 48 घंटे के अंदर इजराइल के 10 से ज्यादा सैनिक मार दिए गए? हमास के गुरिल्ला युद्ध की ये पूरी खतरनाक स्ट्रैटेजी हम आपको दिखाने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हमास के ही वीडियो का विश्लेषण करेंगे। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 1। हमास का ये लड़ाका धीरे धीरे सुरंग से बाहर निकलता है। गौर करने वाली बात यह है कि यह सुरंग ऐसी झाड़ियों के पास खुलती है जिनको दूर से देख पाना बहुत मुश्किल है। कुछ सेकंड बाद वो तस्वीर सामने आती है जब सुरंग से हमास का लड़ाका और उसका टैंक फोड़ने वाला हथियार एक ही फ्रेम में एक साथ साफ नजर आते हैं और बहुत ही आराम से बेहद नजदीक मौजूद इजराइल के टैंक को निशाना बनाने में हमास कामयाब हो जाता है। एक ही एंटी टैंक वेपन के वार से इजराइल का महंगा 75 करोड़ का मरकावा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 2। एक झाड़ी और झरमुट के पास ही सामने की तरफ इजराइल का टैंक नजर आता है। घात लगाकर टैंक पर हमला होता है। और एक ही पल में इजराइल का पूरा टैंक जलकर राख हो जाता है। हमास का टैंक फोड़ वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में भी साफ नजर आ रहा है कि इजराइल के टैंक पर निशाना लगाया गया है। अगर हमास का दावा सही है कि उसने इजराइल के 5 टैंकों को नष्ट कर दिया, तो यह घटना क्यू की उस जंग की याद दिलाती है कि पुतिन अपने टैंकों के बल पर क्यू को जीतने का ख्वाब देख रहे थे, लेकिन अमेरिका से आई एंटी टैंक मिसाइलों ने क्यू को रूस के टैंक का कब्रिस्तान बना दिया। फिलहाल हालात ये है कि अब इजराइल को एक बार फिर से ये बात गंभीरतापूर्वक सोचनी पड़ेगी कि आखिर गाजा के अंदर घुसने का उसका फैसला कितना सही था, क्योंकि लंबी घेराबंदी करके भी पहले हमास के संसाधनों को खत्म किया जा सकता था। गाजा पट्टी के अंदर उन्हीं इमारतों का मलबा इजराइल के लिए बड़ी चुनौती बन गया है, जिसे इजराइल की एयरफोर्स ने ही तैयार किया है। गाजा के अंदर मौजूद इमारतों के मलबे से इजराइल की सेना को आगे बढ़ने में मुश्किलें सामने आ रही हैं। इजराइल की सेना बख्तरबंद गाड़ियों और टैंकों के रास्ते
गाजा के अंदर आगे बढ़ रही है। एयर कवर के लिए इजराइल एयर फोर्स के ड्रोन और लड़ाकू विमान भी गाजा के आसमान में मंडरा रहे हैं, लेकिन गाजा के अंदर करीब 1,40,000 ध्वस्त इमारतों का मलबा बिखरा हुआ है और ऐसे में गाजा के अंदर टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों को रास्तों पर मलबे की रुकावट झेलनी पड़ रही है। इस मलबे को हटाए बिना इजराइल की आर्मी आगे नहीं बढ़ सकती है, लेकिन इसी मलबे को साफ करने के चक्कर में इजराइल की आर्मी फंस रही है और उसको हमास के हमले झेलने पड़ रहे हैं। इजराइल के अखबार टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक जब से ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हुआ है, 1 नवंबर तक इजराइल के 17 सैनिक मारे जा चुके हैं। इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने इस पर बयान दिया है कि गाजा में हमास आतंकवादियों के खिलाफ चल रही लड़ाई में इजराइल डिफेंस फोर्स के सैनिकों की मौत एक कठिन और दर्दनाक झटका है। हमारे दिल और हमारे विचार उनके प्रिय परिवारों के साथ हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता वैसे भी इजराइल के अंदर लगातार घटती जा रही है और ऐसे में इजराइल के सैनिकों की लगातार हो रही मौतें एक ऐसे बोझ की तरह हैं जो दिन प्रतिदिन नेतन्याहू के राजनीतिक करियर का दम निकाल रही हैं। बेन्यामिन नेतन्याहू ने भी इजराइल के सैनिकों की शहादत पर बयान दिया है। אנחנו במלחמה קשה. זאת תהיה גם מלחמה ארוכה. יש לנו בה הישגים חשובים, אבל גם אבדות כואבות. אנחנו יודעים, כל חייל שלנו הוא עולם ומלואו. ואני אומר למשפחות היקרות, עם ישראל כולו איתכם בשעת יגונכם הכבד, הקשה מנשוא. אנחנו מחבקים אתכם מעומק ליבנו. חיילינו נפלו במלחמה שאין צודקת ממנה, המלחמה על הבית. ואני מבטיח לכם ולכל אזרחי ישראל, אנחנו נמשיך עד שנמלא את המשימה. אנחנו נמשיך עד לניצחון. दरअसल इतने सैनिकों की 48 घंटों में मौत होना पूरे इजराइल के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था और इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने पूरी ताकत से इसका बदला लिया। इजराइल एयर फोर्स और शिन बेत के पास इस बात की पूरी जानकारी थी कि आखिर इजराइल के इन सैनिकों को मारने वाला मास्टरमाइंड और हमास को युद्ध के निर्देश देने वाला कमांडर कहां पर छिपा है और इसलिए हमले के लिए जिम्मेदार इब्राहिम बियारी को सीधे टारगेट पर लिया गया। शिन बेत को यह सूचना मिली थी कि हमलों का मास्टरमाइंड इब्राहिम बियारी जबालिया के शरणार्थी शिविर में ही अंडरग्राउंड काम कर रहा था, इसलिए इजराइल डिफेंस फोर्स ने ताबड़तोड़ जबालिया कैंप पर हमले शुरू किए, जिसमें 1000 किलोग्राम के 6 बम गिराए गए। यह हमला इतना बड़ा और घातक था कि जहां पर बम गिरे वहां पर कई मंजिला गहरे गड्ढे नजर आने लगे। इजराइल डिफेंस का दावा है कि जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर में इब्राहिम बियारी काम कर रहा था उसको भी तहस नहस और नेस्त नाबूद कर दिया गया है। अब इजराइल के निशाने पर हमास का एंटी टैंक दस्ता है। אנחנו איננו מעוניינים במלחמה נוספת, אבל אנחנו ערוכים בגבול הצפון, כוחות צה"ל ערוכים בהגנה חזקה, חיל האוויר מוכן לכל משימה. אחד המערכים שנפגעו באופן קשה אצל החמאס בשבועות האחרונים הוא מערך הנ"ט. פגענו בחלק ניכר ברוב המפקדים של המערך הזה. חיסלנו אתמול את מפקד מערך הנ"ט של הרצועה, מופיע כאן לפניכם. जबालिया कैंप पर इजराइल ने जो पलटवार किया है उसमें भारी संख्या में आम लोग भी मारे गए हैं। फिलिस्तीन के कई अखबार ये दावा कर रहे हैं कि इजराइल के इस हमले में 200 लोग मारे गए और करीब 200 लोग मलबे में दफन हो गए। जबालिया कैंप पर हुए हमले के बाद इस्माइल हानिया ने ये बयान दिया कि जब इजराइल की आर्मी की हार हुई तो उसे भारी नुकसान हुआ और उसने उसका बदला आम लोगों से लिया। लेकिन इजराइल का ये कहना है कि अगर हमलों को गाइडेड ही शरणार्थी शिविर से किया जा रहा है तो हमास के हेडक्वार्टर पर हमला करना मजबूरी है। वहीं लेबनान के अंदर भी युद्ध का कहर देखने को मिल रहा है। लेबनान के बॉर्डर पर
गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हिजबुल्लाह और इजराइल के युद्ध के बीच अल-मशाब गांव की, इन जैसे क्रिश्चियन गांव की क्या प्लानिंग है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले मैं आपको चर्च दिखाना चाहूँगा। आपको बता दूं कि इस पूरे इलाके में करीब 100% जो आबादी है वो क्रिश्चियन समुदाय की है। और अभी आप देखेंगे जो चर्च है पूरी तरह से बंद है। और ये जो आप पूरा गाँव देखेंगे यहाँ पर हर घर में ताला है, कोई आपको यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। बहुत ही चंद लोग हैं जो इस इलाके में आपको नज़र आएंगे। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह लेबनान से एक बहुत बड़ा हमला लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है, जो एक फुल स्केल वॉर भी हो सकता है, क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के सबसे बड़े नेता नसरल्लाह ने 7 अक्टूबर के बाद से अब तक इजराइल की जंग पर कोई भी भाषण नहीं दिया है। लेकिन अब शुक्रवार को हिजबुल्लाह के नेता युद्ध पर कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। ऐसे में इजराइल के लिए मुश्किलें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। गाजा जल रहा है, इंच दर इंच इजरायली सेना बारूद बिछा रही है, धमाके पर धमाके हो रहे हैं, लेकिन हमास को इसकी कोई फिक्र नहीं कि गाजा के आम आदमी की जान किस तरह से जा रही है। हमास ने इजराइल को अंजाम भुगतने की बहुत ही बड़ी धमकी दी है। हमास ने ऐलान किया कि वो फिर 7 अक्टूबर की तरह इजराइल पर एक क्रूर हमला करेगा, कत्लेआम करेगा, इजराइल को खून से रंग देगा। हमास किस लेवल पर इजराइल से जंग लड़ रहा है, ये वीडियो इसकी प्रामाणिकता साबित करता है। ये गाजा में इजराइल कैंप पर हमले का वीडियो है। सटीक निशाना लगाकर हमास के लड़ाके इजरायली डिफेंस फोर्स के जवानों को दफन कर रहे हैं, जिन्हें हमास के कमजोर पड़ जाने की आशंका थी। ये वीडियो उस आशंका को समाप्त कर रहा है। हमास फुल ऑन युद्ध लड़ रहा है, उसके कमांडर मारे जा रहे हैं, लेकिन इजराइल के हमले का जवाब देने से हमास नहीं चूक रहा। हमास के 30 से 40 हजार के बीच लड़ाके इजराइल की सेना को गाजा पर कब्जे से रोक पाने में अब तक कामयाब रहे हैं, जबकि युद्ध को 25 दिनों से ज्यादा का वक्त होने लगा है। सिर्फ 40 से 45 किलोमीटर लंबी और 6 से 12 किलोमीटर चौड़ी गाजा पट्टी के हमास लड़ाके अब भी आजाद हैं। इजराइल की तलवार उनसे अब भी दूर है। सवाल है, आखिर क्यों? क्या हमास के हमले ने इजराइल को रोक रखा है? हमास ने क्या कहा? हमास का नेक्स्ट प्लान क्या है? हमास फिर करेगा 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला? हमास ने कहा इजराइल का अस्तित्व कबूल नहीं। हमास का ये लेटेस्ट वर्जन है कि गाजा के जलने की उसे फिक्र नहीं, फिलिस्तीन के जल जाने की भी उसे चिंता नहीं। हमास 7 अक्टूबर की तरह मौका मिलते ही इजराइल पर हमला करेगा। गाजा की तरह इजराइल में फिर कत्ल होंगे, लाशें बिछेंगी, मासूम मारे जाएंगे। हमास ने जो कहा है वो युद्ध के बीच अमन की अपील करने वालों को तमाचा है। शांति की बात करने वाली दुनिया को हमास ने जोर का झटका दिया है। हमास ने खुद उस शांति की चिता जला दी है। हमास के प्रतिनिधि गाजी हमद ने 7 अक्टूबर जैसा भयावह हमला दोहराने की धमकी दी है। गाजी हमद ने कहा है कि इजराइल का अस्तित्व अरब और इस्लामिक देशों की सुरक्षा, सेना और राजनीति के लिए तबाही जैसा है। हमें ये कहने में कोई शर्म नहीं है। इस जंग की कीमत हमें भी चुकानी होगी और हम इसके लिए तैयार हैं। फिलिस्तीन को शहीदों का देश कहा जाता है और हमें शहीदों का बलिदान देने पर गर्व है। अपनी जमीन को पाने के लिए हम 7 अक्टूबर जैसा हमला एक बार नहीं कई बार करेंगे। इजराइल एक ऐसा देश है जिसका फिलिस्तीन की भूमि पर कोई स्थान नहीं है। इसे नष्ट कर दिया जाना चाहिए। हमास का अतिवादी रुख फिलिस्तीनियों की समस्या कम करने वाला नहीं बल्कि बढ़ाने वाला है। दरअसल हमास इजराइल के वजूद को ही नहीं स्वीकार करता। ऐसे में शांति की बात
बेमानी हो जाती है। दूसरी तरफ इजराइल लगातार गाजा पर यह कहते हुए हमला कर रहा है कि उसे अपनी सुरक्षा करने का पूरा हक है, और दूसरी तरफ से हमास का यह कहना कि वो 7 अक्टूबर की तरह दूसरा बड़ा हमला भी कर सकता है। तो ऐसे में पूरे इलाके में शांति असंभव दिखती है। हमास का ये अतिवाद ही उसे दुनिया की नजर में खूंखार बनाता है। जो लोग गाजा में हमलों में मारे जा रहे मासूमों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, उन्हें भी ये बात नहीं पचेगी कि इजराइल का समूल नाश हो जाए। हमास मानता है कि इजराइल को दुनिया के नक्शे से मिटा देना चाहिए, तो इजराइल को भी हक है कि वो अपने वजूद की रक्षा करे। अंजाम जो होना है वो अभी हो रहा है। पूरी गाजा पट्टी इस वक्त मौत की धधकती भट्टी में तब्दील हो गई है। अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार बनने की रेस में शामिल निक्की हेली ने कहा, आतंकी खुद बता रहे हैं कि वो क्या हैं और क्या करना चाहते हैं। इसी वजह से जंग में तब तक सीजफायर नहीं हो सकता जब तक हमास का खात्मा न हो जाए। ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने रिपोस्ट किया, जब हमास इजराइल को मिटाने में लगा हुआ है तो शांति कैसे हो सकती है। हमास के अधिकारी 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा करने की बात कर रहे हैं। हमास इजराइल के बीच खूनी संघर्ष की संपूर्ण गाथा सालों और दशकों पुरानी है। इजराइल अरब देशों के बीच बसा वो देश है जो यहूदी बहुल है। इजराइल दुनिया में यहूदियों का एकमात्र देश है, लेकिन इजराइल की स्थापना के साथ ही अब तक किसी भी अरब देश ने इजराइल को बतौर देश मान्यता नहीं दी। अरब देश हमास के साथ खुलकर खड़े हैं और इजराइल हमास को आतंकी संगठन करार देते हुए उसे मिटा देने पर तुला है। हमास खुद को इजराइल के खिलाफ अरब देशों का अलमबरदार मानता है। हमास ने इजराइल के खिलाफ अपने ऑपरेशन को अल-अक्सा फ्लड नाम दिया है। इजरायली पुलिस ने अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद में ग्रेनेड फेंके थे। अल-अक्सा मस्जिद की देखरेख की जिम्मेदारी जॉर्डन के पास है। इस मस्जिद को मुसलमानों का तीसरा सबसे पवित्र स्थल माना जाता है। इजराइल पर हमले की शुरुआत के वक्त हमास के सैन्य कमांडर मोहम्मद दईफ ने जो कहा था, उसे फिर से जरूर सुनना और समझना चाहिए। 7 अक्टूबर का हमला यरूशलेम में अल-अक्सा मस्जिद को इजराइल की तरफ से अपवित्र करने का बदला है। ये कार्रवाई उन अरब देशों को हमारा जवाब है जो इजराइल के साथ करीबी बढ़ा रहे हैं। हमास का इजराइल पर 7 अक्टूबर का हमला भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि इजराइल और सऊदी अरब के बीच दोस्ती होती है। सऊदी अरब इजराइल को मान्यता देता है तो बाकी अरब देशों के लिए मुश्किल हो जाएगी। ईरान, कतर, मिस्र, जॉर्डन, सीरिया, लेबनान और तुर्की जैसे देश इजराइल और सऊदी अरब के बीच किसी भी तरह के संबंधों के खिलाफ खड़े हैं। इजराइल के साथ हमास को दुश्मनी भारी पड़ रही है, लेकिन फिर भी हमास मान नहीं रहा है। हमास को अपने जिन हमदर्द देशों से मदद मिलने की उम्मीद थी, वो उम्मीद भी गाजा के आसमान में धुआं हो गई। फिर भी हमास 7 अक्टूबर जैसा क्रूर हमला इजराइल पर करने की धमकी दे रहा है। ये बात दो टूक साफ है कि हमास जितना दम है विरोध कर ले, लेकिन इजराइल हमास के खात्मे तक रुकने वाला नहीं है। ये बात प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने बार बार साफ शब्दों में कही है। 7 अक्टूबर सुबह करीब 6 बजे हमास का इजराइल पर हमला। हमास के करीब 2500 लड़ाके सीमा पर लगे तारों को तोड़कर इजराइल में दाखिल हुए और आम नागरिकों पर गोलीबारी शुरू कर दी। इस दौरान हमास कई इजरायलियों को बंधक बनाकर गाजा ले गए। हमास ने उस दिन इजराइल पर 5000 रॉकेट दागने का भी दावा किया था। हमले के कुछ ही देर बाद इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई शुरू कर दी। तब से लेकर अब तक 1400 इजरायलियों और 8000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत हुई है।
हमास के किसी भी दावे में कोई दम नहीं है जब तक अमेरिका और पश्चिमी देश इजराइल के साथ खड़े हैं। इजराइल की ताकत का असर देखिए कि वो यूएन के महासचिव से भी इस्तीफे की मांग करता है। अमेरिका इजराइल की रक्षा के लिए लाल सागर से लेकर भूमध्य सागर तक बेड़ा उतारता है। इजराइल इस वक्त किसी की भी सुनने के मूड में नहीं है। जमीनी और हवाई हमलों में हमास के कई ठिकानों को तबाह करने के साथ ही अब इजराइल ने जंग को समुद्र की ओर भी बढ़ा दिया है। हमास के खिलाफ इजराइल की ये आखिरी शपथ है कि जब तक हमास रहेगा इजराइल के अस्तित्व की चुनौती बनी रहेगी। सवाल है, अब जब हमास और इजराइल दोनों ही तरफ से बम और बारूद से नीचे कोई बात ही नहीं हो रही, तो यही तय दिख रहा है कि हमास जब तक इजराइल पर हमले करेगा उसका अंजाम युद्ध होगा। मतलब इजराइल युद्ध अभी और भीषण होगा, अभी और भयंकर होगा। और अब बात उस रिपोर्ट की जिसने 32 देशों की धड़कनें बेहद तेजी के साथ बढ़ा रखी है। खबर है कि गाजा इजराइल महायुद्ध में अब उत्तर कोरिया की भी एंट्री हो गई है। उत्तर कोरिया ने हमास और हिजबुल्लाह के लिए बाकायदा अपना हथियारों का गोदाम खोल दिया। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी की सीक्रेट रिपोर्ट भी सामने आई जिसमें दावा किया गया कि उत्तर कोरिया अब युद्ध में हमास की मदद के लिए उतर आया है। कैमरा ऑन। हमास के लिए खुल गया किम का परमाणु गोदाम। हिजबुल्लाह के लिए खुला हथियारों से भरा किम का ये गोदाम पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। किम के हथियारों का ये जखीरा सुर्खियों में छपा है। यहाँ ड्रोन है, यहाँ टैंक है, यहाँ मिसाइलें हैं, यहाँ बम है, यहाँ बारूद है, यहाँ बख्तरबंद गाड़ियां हैं। सवाल है, क्या किम जोंग उन के हथियारों के इस गोदाम में हमास की शॉपिंग लिस्ट पहुंच गई है? हमास के सहयोगी और इजराइल के दुश्मन हिजबुल्लाह ने किम के किन हथियारों को फाइनल किया? क्या हमास और हिजबुल्लाह अब इजराइल पर उत्तर कोरिया के हथियारों से हमला करेंगे? नॉर्थ कोरिया के पास ऐसे घातक हथियार हैं जिन्हें लेकर अमेरिका हमेशा टेंशन में रहता है। सवाल है, क्या किम जोंग उन के ड्रोन हमास के हाथों बिक गए? क्या हिजबुल्लाह उत्तर कोरिया से एंटी टैंक मिसाइलें खरीदने वाला है? क्या किम के F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड अब हमास के नाम हो गए हैं? क्या उत्तर कोरिया के बम और बारूद को हूथी ने खरीद लिया है? तालियों की गड़गड़ाहट के बीच किम जोंग उन का पब्लिक के बीच जाना ये नया नहीं है, लेकिन इस बार किम जोंग उन का इरादा अलग है। किम जोंग उन ने एक बहुत ही बड़ा बारूदी फैसला लिया है। किम का ये फैसला पूरी दुनिया में ट्रेंड कर रहा है। इस फैसले के सामने आने के बाद इजराइल गाजा युद्ध में अब नया मोड़ आ गया है। किम के इस फैसले ने मोहर लगा दी है कि मिसाइलों का बादशाह कहा जाने वाला देश उत्तर कोरिया अब युद्ध में फिलिस्तीन या कहें कि हमास और हिजबुल्लाह को हर मुमकिन मदद देने पर उतर आया है। कोरिया हेराल्ड के मुताबिक साउथ कोरिया के राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी के निदेशक किम क्यू ह्यून ने सांसदों को बताया कि किम जोंग उन युद्ध में लाभ उठाने की कोशिश में हैं। विदेशी मीडिया द वॉल स्ट्रीट जर्नल ने साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी का हवाला देते हुए दावा किया है कि उत्तर कोरिया के प्रमुख किम जोंग उन ने अपने अधिकारियों को इजराइल हमास युद्ध के बीच फिलिस्तीनियों का समर्थन करने का आदेश दिया है। साउथ कोरिया की खुफिया एजेंसी ने यहां तक दावा किया है कि किम जोंग उन ने फिलिस्तीनियों को समर्थन देने के अलावा मिडिल ईस्ट देशों में मौजूद आतंकी समूहों को हथियार बेचने का संकेत दिया है।
दावा तो यहां तक है कि उत्तर कोरिया ने हाल ही में हमास को एंटी टैंक रॉकेट लॉन्चर बेचे हैं। इस बात की जानकारी साउथ कोरिया के सांसदों ने एक ब्रीफिंग में दी है। हमास के साथ उत्तर कोरिया की मिली भगत का संकेत उस वक्त भी सामने आया जब 7 अक्टूबर को हमास ने इजराइल पर हमला बोला था। आरोप लगाए गए कि इस हमले में हमास ने उत्तर कोरिया के हथियारों का इस्तेमाल किया है। दक्षिण कोरिया की खुफिया एजेंसी के दावे के मुताबिक मुमकिन है कि हमास ने उत्तर कोरिया के F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड का इस्तेमाल किया था। F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड कंधे से दागा जाने वाला एक ऐसा हथियार है जिसे आमतौर पर बख्तरबंद गाड़ियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर इस तस्वीर को देखिए। इस तस्वीर में लाल पट्टी वाला जो ग्रेनेड दिख रहा है उसी के बारे में दावा किया जा रहा है कि ये उत्तर कोरिया में बना F-7 रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड है। दावा किया गया है कि इसे इजराइल के एक सैन्य अड्डे पर देखा गया था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में कहा गया है कि गाजा में युद्ध के बीच उत्तर कोरिया अधिक से अधिक हथियार जुटाने की कोशिश कर सकता है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दुनिया को अपने हथियारों का जखीरा दिखाया था। उत्तर कोरिया के पास एक से एक खतरनाक परमाणु मिसाइलें और गगन भेदी हथियार हैं। इन हथियारों की मदद से हमास या हिजबुल्लाह पलक झपकते तबाही मचा सकते हैं। पूरी दुनिया ये जानती है कि रूस और उत्तर कोरिया दोनों जिगरी यार हैं और दोनों के साझा दुश्मन अमेरिका और नेटो हैं। वहीं इजराइल और अमेरिका की दोस्ती किसी से छिपी नहीं है। अमेरिका में उत्तर कोरिया को लेकर बहस शुरू हो गई है क्योंकि जब यूरोप में यूक्रेन को बहुत बड़े युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, खतरा पूरे नेटो पर है, तब किम जोंग उन ने रूस में अपने विध्वंसक हथियारों की सप्लाई की है। अब जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध जोरों पर है, इस युद्ध में भी किम जोंग उन और उनके हथियारों की एंट्री के आरोप लग रहे हैं। दरअसल उत्तर कोरिया अपने मिसाइल प्रेम से गंभीर आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहे हैं। ऐसे में किम जोंग उन ने अपने देश के खस्ता हाल खजाने को भरने के लिए नए तरीके को खोजा है। युद्ध के बीच किम हथियार बेचकर खाली खजाना भरने की कोशिश में है। साथ ही अमेरिका के खिलाफ अपनी दुश्मनी को और धार देने में लगे हैं। एक तरफ रूस और ईरान या फिर हमास और हिजबुल्लाह के साथ उत्तर कोरिया की दोस्ती, दूसरी ओर उत्तर कोरिया की अमेरिका से बैर बहुत बड़े तनाव के संकेत दे रहे हैं। उत्तर कोरिया का दावा है कि उसकी मिसाइलों की जद में अमेरिका के लगभग सभी बड़े शहर हैं। दावा किया जाता है कि किम अपने सभी हथियारों को अमेरिका की नजरों में रखकर ही बनाता है। वैसे तो उत्तर कोरिया के परमाणु हथियार किसी हमले के खिलाफ डेटरेंट टूल की तरह हैं, यानी युद्ध से बचाने वाला हथियार, लेकिन दावा है कि किम उसे और साधनों के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उत्तर कोरिया समेत दुनिया के तमाम देशों में किम के पिछले बयानों की गूंज है कि अगर उत्तर कोरिया पर हमला हुआ तो वो अपने परमाणु हथियारों से जवाब देगा। यही वजह है कि इजराइल और हमास के बीच चल रहे युद्ध में वो हमास को मदद पहुंचाकर अमेरिका से अपनी दुश्मनी साधने में लगा है, क्योंकि हमास के हाथों इजराइल की हार का दूसरा मतलब मिडिल ईस्ट में अमेरिका की हार है।